Hello friends, your guide, your teacher Dr. Alok Kumar is here again to teach you, to guide you about the topic, and today I am going to teach you a literature part, your poem, that is The Chimney Sweeper. The Chimney Sweeper is written by William Blake. Friends, as you see here the heading, The Chimney Sweeper, when we talk about Indian context, it is not here, but I would like to describe something about this poem. The Chimney Sweeper actually है क्या? स्वीपर मतलब होता है साफ करने वाला, और चिमनी हम लोग जनरली ईटा भट्टा वाले चिमनी को समझते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनेरियो हियर, एक्चुअली ये बात इंग्लैंड की हम कर रहे हैं, और जिस समय की ये बात है ना, इंग्लैंड में उस समय दो वर्ग के लोग रहते थे. एक अमीर वर्ग के लोग जिनके पास बहुत पैसा था, और एक बहुत ही गरीब वर्ग के लोग. अमीर वर्ग के लोगों के पास बड़े बड़े मकान होते थे, बिल्डिंग होते थे, भवन होते थे, और उसमें चूंकि इंग्लैंड बहुत ही ठंडा प्रदेश है, तो वहां उन लोग क्या करते थे ना, अपने रूम को हीट करने के लिए वो चिमनी का यूज करते थे. नीचे आग लगाते थे और उसका पूरा धुआं उस चिमनी से जाता था. तो ये तो मैं रिच की बात कर रहा हूं, और पुअर के जो पार्ट्स है वो ये हैं कि वो लोग चिमनी को साफ करते थे. फ्रेंड, जस्ट सी हियर इज ए बॉय. क्यों एक बच्चा ही चिमनी स्वीपर होता था? तो उसके पीछे रीजन समझिए कि चिमनी का जो साइज होता है वो बहुत ही पतला होता था, और उसमें कोई बड़े लोग नहीं घुस पाते थे, और उसके लिए एक बच्चे की ही आवश्यकता पड़ती थी. एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी सी दिस बॉय, इट डज नॉट मीन दैट ही इज ऑर्फन. इट मे बी कि वो गरीब है, और गरीब घर का जो होता है ना, कोई बाप भी है अपने बेटे को बेच देता है किसी उस मास्टर को जो कि पूरे चिमनी को साफ करवाता है. और आप सोच सकते हो कि उस चिमनी के अंदर पूरा का पूरा काला धुआं होता है, और वो बच्चा उस चिमनी के अंदर घुस करके साफ करता है. आप सोच सकते हो कि एक छोटा बच्चा जिसको खेलने कूदने की उम्र होती है, और वो चिमनी स्वीपर का काम करता है. तो दिस इज द डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि एक बच्चे से वो काम करवाया जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए था. इन इंडिया वी हैव seen many times in newspaper we read what that child labor. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में भी, कि बच्चों से काम करवाया जाता है. वो बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, और वो बच्चे से काम करते रहते हैं. तो ये सिचुएशन पर ही विलियम ब्लैक ने लिखा है. विलियम ब्लैक इज वेरी पॉपुलर writer, poet is there in England. Particularly, he wrote the realistic picture of life. And friends, see here, अभी हम लोग चर्चा करते हैं हमारे जो पोएट है विलियम ब्लैक के बारे में. इनका जन्म जो है 1757 में हुआ था, एंड ही डाइड एट 1827. See दोस्तों, he reveals in his poetry soul's relationship with God and God's way to man. Most of the poem he wrote there is a direct connection of a man to God and God to a man. We believe in God. At present scenario, we can't say in Western culture what he has written here is correct or right at present scenario. हम लोग आज भी भगवान में भरोसा रखते हैं, भगवान पे ये भरोसा करते हैं कि हम जब भी कष्ट में आएंगे वो हमारी मदद जरूर करेंगे. तो ये उनका थॉट्स था, जिस पर बहुत सारे उन्होंने पोएम्स उन्होंने लिखा है. और देखिए उन्होंने पोएम को दो पार्ट में पब्लिश किया. वन पार्ट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. फ्रेंड्स, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाज पब्लिश्ड इन 1789 and it was the time of French Revolution. ये उसी समय की बात है कि जब लोग वहां के आम जनता जो थे बहुत ज्यादा राजशाही के खिलाफ त्रस्त हो चुके थे, तो उन्होंने आंदोलन किया था. और ये चीज को दर्शाता है कि कैसे वहां गरीबों को क्रश किया जाता था. कैन यू इमेजिन कि अगर आपके बच्चे को कोई उस पतले से चिमनी में डाल दे और उसको साफ करने के लिए बोलिए, नहीं कर सकते. लेकिन सोचो वो बच्चा कितना मजबूर होगा कि उसको ऐसा काम करना पड़ता होगा.
हम लोग के हाथ में थोड़ी सी कालिख लग जाती तो उसको तुरंत धो देते हैं, और सोचो कि उसका पूरा का पूरा बॉडी कालिख से नहाया हुआ होता है। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने जो भी पोएम्स लिखा उसमें उन्होंने लिखा स्ट्रगल्स को, फैक्ट्स को, एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने लिखा कि कैसे एक आदमी स्ट्रगल करता है, कैसे करप्शन है इस पूरे वर्ल्ड में, और कैसे उस पर वो ओवरकम करता है। तो ये दो पार्ट हैं उनके पोएम जो पब्लिश हुए थे। फर्स्ट द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाज पब्लिश्ड इन 1789 एंड अनदर वाज आफ्टर 5 years in 1794. So this poem is from Songs of Innocence. See friends, another part is also in Songs of Experience. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। Friends, this poem is in the shape of narrative. How कि जब आप देखते हो यहां स्टार्ट करता है When my mother died. एक्चुअली यहां पे वो बच्चा जो चिमनी स्वीपर है वो खुद इस चीज को कहता है कि जब मेरी मां मरी थी, आई वॉज वेरी यंग, मैं छोटा बच्चा था, एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल एट माई टंग कुड स्कार्सली क्राई विथ विथ विथ। मैं इतना छोटा बच्चा था कि मैं सही तरीके से स्वीप भी नहीं बोल पाता था, और स्वीप की जगह विप बोलता था। उस समय हमारे पिता ने मुझे बेच दिया मास्टर स्वीपर को। किस लिए? चिमनी को साफ करने के लिए। एज आई डिस्क्राइब हियर अर्लियर, व्हाट इज चिमनी? कहते हैं सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। कहते हैं चूंकि मुझे बेच दिया गया था इसलिए मैं आपकी चिमनीज को साफ करता हूं। ये चिमनी क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ रिचनेस, और ये बतलाता है कि मैं क्योंकि गरीब हूं इसलिए मेरा काम है कि मैं आपकी चिमनी को साफ करूं। और मैं सोता कहां हूं? तो वो सोते हैं इन सूट। सूट को आप अगर ऐसे कभी कभी सुनते होगे स्वीट बोलते हैं। स्वीट बहुत ही आलीशान कमरे को बोलते हैं, उसके साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, बट ये सूट का मतलब वो काली जगह, चिमनीज का ही पार्ट, या वैसा जगह जहां पूरा का पूरा काला भरा हुआ है, गर्दा भरा हुआ है, वहीं मैं सोता हूं और मैं आपके लिए सफाई करता हूं। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि चिमनी स्वीपर्स वाज नॉट ओनली वन पर्सन, और एक बच्चा था, वो बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे थे वो सारे के सारे चिमनी को साफ करते थे। तो कहता है कि जब मैं साफ कर रहा था तो हमारे ग्रुप में ना एक टॉम डेकर भी थे, एक दूसरा बच्चा जो था, देयर इज ए लिटिल टॉम डेकर हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक ए लैम्प्स बैक वाज सेव्ड। अब क्या होता था कि चूंकि बच्चों को काम करना होता था चिमनीज में, तो वहां पे पूरा काला काला लग जाता था, तो इसलिए क्या होता था कि जो भी बच्चे आते थे उनके बाल को हटा दिया जाता था, उसको गंजा कर दिया जाता था ताकि वो खराब ना हो। और देखो कितना छोटा बच्चा है, और आप देखते होंगे, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ दो बच्चों को आप देखो कूड़ा उड़ा उठाते हुए, कूड़ा में से कुछ प्लास्टिक उठाते हुए देखा होगा आपने यहाँ पे, तो एक दूसरे को बहुत हेल्प करते रहते हैं, भाई तेरा बोरा मैं पकड़ लेता हूं, तू मेरा पकड़ ले। तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंस होते हैं, बट दे हैव द फीलिंग फॉर अदर्स, हेल्पिंग एटीट्यूड। तो यहां वो कहता है कि एक टॉम करके भी बच्चा था, जब वो वहां पे आया तो बहुत वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि मेरा बाल मत काटो। और उसका बाल कैसे काटा जाता है? जैसे भेड़ का, बच्चे का जब ऊन निकाला जाता है ना, तो उसके पीछे से पूरा उसके बाल को हटा दिया जाता है, उस ढंग से उसको सेव किया जाता था। तो कहता है कि हुस टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर। कहता है अरे यार क्यों टॉम, टेंशन मत लो ना, ये सब कोई मैटर नहीं। सोचो एक छोटा बच्चा एक छोटे बच्चे को समझा रहा है कि भाई ज्यादा परेशान मत हो। कहता है तुम्हारे भलाई के लिए है कि जब तुम्हारे वो बाल हटा दिए जाएंगे ना, तो ये जो तुमको सूट जो है जहां पर ये लोग बैठते थे रहते थे, वो जो काला काला पूरा चारों तरफ काला भरा हुआ था वो, तो
तो वो तुम्हारे जो सफेद बाल हैं उसको खराब नहीं ना कर पाएंगे, तो इस तुम्हारे लिए अच्छा है। सी दोस्तों, ये अपने आप को सांत्वना देने के लिए है कि नहीं चलो जैसे हो हम लोग वैसे में खुश रहें। आज हम लोग की आवश्यकताएं बहुत सारी बढ़ी हुई है, बट आप सोचो कभी उस गरीब बच्चे के लिए कि जिसकी आवश्यकता क्या, एक झोपड़ी में रहता है। आज हम लोग एसी की बात करते हैं, उसके पास एसी तो छोड़ दो, एक पंखा भी नहीं होता है, फिर भी वो उसी में खुश होते हैं। तो यहां पे एक बच्चा दूसरे को समझाता है कि भाई जाने दो, ये तुम्हारे भलाई के लिए। आप सोच सकते हो किसी को भी उसका बाल, उसका गाल, उसका चाल, ये कहते हैं उसको बहुत पसंद आता है। हर आदमी अपने चेहरे को कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन अपने चेहरे को सुबह सुबह उठ के जरूर देखता है, तो बाल को ऐसे वैसे जरूर कर लेता है। बट आप सोचो कि जिसका बाल ही नहीं हो तो उसके लिए कैसा लगता होगा, बट उसमें भी वो संतुष्ट रहते हैं कि चलो जाने दो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड सो ही वॉज क्वाइट, और जब इसने ऐसा कहा चुप हो गया वो। एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज sleeping, he has such a sight। जानते हो हम लोग सपना देखते हैं, कभी कभी सपना हकीकत में बदल जाता है, और कभी कभी सपने जो कभी सच ही नहीं होते हैं, सिर्फ वो सपने बन के रह जाते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इट इज नॉट हैपनिंग। तो एक रात वो सपना देखता है। टॉम क्या देखता है कि टॉम जब सोया हुआ उसको एक दृश्य दिखाई पड़ता है। व्हाट टाइप ऑफ साइट? दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक। अब ये सपना, यहां पर चूंकि एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे। अब दिखता है कि सपने में कि हजारों चिमनी स्वीपर्स हैं जो कि वहां पे हैं, वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। कॉफिन बोलते हैं जिसमें हम डेड बॉडी को रखते हैं। इनका लाइफ क्या था? लाइफ में कुछ नहीं था, तो ये डेड के समान थे। कहते हैं कि सभी को लॉक करके, बंद करके उस काले कॉफिन में रखा गया था। वो काला कॉफिन यहां पर भी मेटाफर यूज किया गया है, जिस ढंग से वो चिमनी में काम करते हैं तो वो पूरे के पूरे काले हो जाते हैं और वैसे ही सोते हैं। तो कहता है कि पूरे सभी लोग को, हजारों लोग थे जिसमें डिक, जो, नेड, जैक और टॉम भी थे, ये सभी को लॉक करके रख दिया गया था। और उसी समय एंड बाय केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की, और उसी समय एक एंजल आती है और उसके हाथ में एक बहुत ही चमकीला सा चाबी होता है। और वो क्या करते हैं? एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड, सॉरी यहां पे सी होना चाहिए, एंड सी ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। और वो क्या करती है कि वो चाबी से उस कॉफिन को खोलती है, पूरा का पूरा जो पूरा काला होता है उसको खोल देती है और सबको वहां से निकाल ले जाती है। और वो लोग कहां आते हैं? देन डाउन ए ग्रीन प्लेन, और वो लोग हरियाली वाले मैदानी जगह में आ जाते हैं। कहां थे वो बंधे हुए? वो एक गुलाम की तरह, एक मजदूर की तरह, काले जगह में रहना, काले काम करना और काले जगह पे सोना, यही उनकी जिंदगी थी। और यहां वो हरे भरे जगह पे आ गए जहां उछल रहे हैं, लिपिंग, लाफिंग एंड दे रन। वहां पे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं। एंड वॉश इन ए रिवर एंड साइन इन द सन, और नदी में नहा रहे हैं और जहां पे सूर्य चमक रहा है। इनके लाइफ का सूरज तो कहो डूबा हुआ था, ये तो अंधकार में थे, इनका लाइफ ही पूरा डार्क था। बट इनका सपना क्या था देखा इन्होंने कि हजारों लोग उस कैफिन में बंद पड़े हैं, ब्लैक कैफिन में, जिसको एक एंजल आकर के सबको निकाल के लेके चला जाती है। और वहां पर ये लोग आजाद होकर के घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, नहाते हैं। देन नेकेड एंड व्हाइट, all their backs left behind, they rise upon clouds and sports in the wind। कहते हैं सभी लोग नंगे हैं लेकिन बहुत सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक वो लोग नंगे थे लेकिन वो काले काले दिखाई पड़ते थे, नंगे काले में कोई अंतर नहीं था। लेकिन आज वो चूंकि नहाए हैं तो फ्रेश हैं, एकदम सफेद हैं, सफेद इन द सेंस कि आज खूबसूरत लग रहे हैं। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और जिसमें वो पड़े रहते थे वो सारे के सारे बैग पीछे हो गए, छूट गया पीछे। दे राइज अपॉन द क्लाउड्स,
अब देखो क्लाउड्स भी क्या है ना, यहां पे एक मेटाफर है। मेटाफर क्या है कि वो जो जंजीर है गुलामी की, मुझसे वो आजाद हो चुके हैं। दे राइज अपॉन द क्लाउड्स, वो आसमान की तरफ उड़ते हैं, दिखाई देते हैं, स्पोर्ट्स इन द विंड, और वो हवा में खेलते हैं। इट मींस उनको पूरी तरह आजादी मिल चुकी है। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय he would have God for his father and never want join। कह रहा कि अगर वो अच्छा लड़का बनेगा तो भगवान उसकी मदद करेंगे। गॉड फॉर हिज फादर, अब मतलब समझ लो कि नेवर वांट जो है, जो कि जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं हो और उसके ऊपर भगवान का हाथ हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि कोई दिक्कत होगा क्या, सारी खुशियां उसको मिल जाएगी। तो कहता है, वो एंजल का कहना है कि अगर वो आप अच्छे लड़के बनोगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। एंड सो टॉम एवोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। और जैसे ही टॉम जागता है, फिर से उसकी काली कॉफिन, बैग, सब काले उसे याद पड़ते हैं और सब अपने आप को चारों तरफ वो डार्कनेस में पाता है। उठता है बेचारा अपने बैग को लेकर के, वो ब्रश को लेकर के, क्योंकि वो चिमनी को साफ करने के लिए ब्रश की जरूरत पड़ती है। तो फिर से जैसे ही उसका ये कुछ देर का सपना होता है, फैनिश हो जाता है। फिर से वो अपने काले काम करने के लिए, काली के साथ काम करने के लिए चल पड़ता है। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि उस दिन ठंड थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, टॉम जो था ना बहुत ही खुश था और उसको गर्मी महसूस हो रही थी, गर्माहट महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने जो सपना देखा था उसको एक ही चीज लगा कि इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। तो उसको बस यही लगा कि जो मैंने रात में सपना देखा था उसमें कहा था अच्छा बॉय कैसे बनेंगे, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें कोई हानि नहीं होगी। बहुत ही इमोशनल टच वाला ये पोएम था, जिसमें कि कैसे एक बच्चा अपने लाइफ को जीता है और अपने आप को वो सांत्वना देता है कि चलो हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे लाइफ में भी अच्छा होगा। दोस्तों, आई होप कि ये पोएम जो है द चिमनी स्वीपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय योर लाइफ एंड डे। बाय बाय।